आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृत भाषा ज्ञान बाई संतोष तिवारी सर में। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं आपको संस्कार के बारे में बताऊंगा। मूलतः संस्कार मैंने 14 बताए थे पिछली वीडियो में, लेकिन उसमें 2 और होते हैं, 16 होते हैं। तो 16 जो है संस्कारों को हम देखते हैं आज एक एक करके और जानने का प्रयत्न करते हैं थोड़ा थोड़ा कि कैसे वो होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, संस्कृत शब्द की उत्पत्ति ही संस्कार से हुई है। संस्कार का जहां तक सवाल है, संस्कार जो हैं व्यक्ति के जीवन में उनका बड़ा महत्व होता है। बिना संस्कार के व्यक्ति के चरित्र का निर्माण, उसका भविष्य उज्जवल कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए संस्कार हमारे दैनिक जीवन के अभिन्न अंग हैं, जिनको जीवन में आत्मसात करना हमें जरूर चाहिए। तभी हमारा जगत में नाम हो सकता है, तभी हम जगत में किसी भी कार्य की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो चाहिए चलिए आइए तो देखते हैं कि कौन कौन से संस्कार होते हैं। आप अपनी नोटबुक में तुरंत नोट करिएगा, आप रेडी हो जाइए। चलिए फिर देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। जब उदर में शिशु प्रारंभिक काल में पेट में, उदर जिसे पेट कहते हैं, आ जाता है तो उसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं। दूसरा है पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म। ये जो संस्कार होते हैं ये भी जो है सीमांतोन्नयन तक, पुंसवन और सीमांतोन्नयन तक, जन्म लेने तक करके ये संस्कार किए जाते हैं। ये भी गर्भ काल के ही दौरान किए जाते हैं। लेकिन जैसे ही जात कर्म होता है, जात कर्म का अर्थ क्या है? जैसे कि जो जिस वर्ग के रहते थे, जैसे ब्राह्मण वर्ग के लोग अपना जितने अनुसार जात कर्म करते थे, क्षत्रिय अपने अनुसार, वैश्य अपने अनुसार, शूद्र अपने अनुसार। अगला आता है नामकरण। नामकरण का संबंध उस बालक या बालिका के नाम से है। जो गुरुजन नाम बताते थे उसके अकॉर्डिंग फिर उसके आधार पर उनका नाम जो है रखा जाता था। ये नामकरण संस्कार हो गया। अगला है निष्क्रमण। निष्क्रमण का अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है बाहर निकलना। जब शिशु का जन्म ले करके उसका नाम रख दिया जाता था, उससे फिर क्या निकलता था? तब वो जाकर के जिस घर में जन्म लेता था उससे बाहर निकलता था, आंगन में आता था। उसके बाद क्या होता था? निष्क्रमण के बाद अन्नप्राशन। तब कुछ समय के बाद उसको अन्न खिलाया जाता था। क्या खिलाया जाता था? अन्न। उसी को अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। उस अन्नप्राशन संस्कार के कुछ समय बाद के बाद मुंडन संस्कार किया जाता था, जिसमें बाल को छिला दिया जाता था। अभी भी मुंडन संस्कार होता है, बहुत प्रसिद्ध संस्कार है। उनमें से एक यह मुंडन संस्कार माना जाता है। अगला है कर्णभेदन। मुंडन संस्कार के उपरांत विद्या आरंभ से पहले, पढ़ने के पहले कर्णभेदन संस्कार किया जाता था, जिसमें कानों को